इनके सवालात ये थे कि इसकी वारंटी क्या 5 साल की किस तरीके से, इसकी अंदर 20,000 वोल्ट की पीवी किस तरीके से लगती है, ये आप साबित करके दिखाओ। तो अभी हम इस वीडियो में दिखाते हैं आपको। जितनी भी तरफ का खराब होगा कंपनी आपको नया पीस प्रोवाइड करेगी। कितनी बार क्लेम होगा? अब इसमें ये बताएं कि 20,000 जो पीवी है वो कैसे लगेगी? मैं इसमें 20,000 वोल्ट पैनल पीवी लगाकर पूरा बता दूंगा और इस पे लिखा हुआ भी मेंशन दिखा दूंगा। मार्केट में 750 वोल्ट के पैनल आते हैं। ये तो फिर अब पैनल आप सर मैंने पहले कहा, देखिए जाहिर है कंपनी ने क्लेम किया 20,000 वोल्ट, कंपनी ने पैनल नहीं बनाया, इन्वर्टर बनाया। और पैनल मार्केट में ऐसा नहीं कि 750 वोल्ट का अवेलेबल ना हो। देखिए इंस्टॉलर भाई भी हमारे इन चीजों को समझ ले कि नंबर ऑफ पैनल अगर आप बढ़ा देंगे, आप इसके वोल्टेज बढ़ा देंगे। वोल्टेज बढ़ाने से आपका नुकसान ये होगा कि देखिए इसके अंदर सपोर्ट होती है, लेकिन आप 500 550 वोल्ट तक जाएंगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप 700 750 800 वोल्ट दे देंगे तो ये भी फटेगा, कस्टमर का जेब भी फटेगा और बैंक का चेक भी फटेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक इन्वर्टर पड़ा हुआ है सनग्रो का। और आप लोग बोलेंगे कि बार बार मैं इसकी अनबॉक्सिंग क्यों कर रहा हूँ, तो भाई ये अनबॉक्सिंग की वीडियो नहीं है और है भी। और ये कैसे कि जैसे कि मैंने मस्त पाकिस्तान ब्लॉग पर अनस राणा साहब के कुछ सवालात थे और वो ये 10 किलोवाट सनग्रो बाकी ब्रांड अदर ब्रांड पे जाते हुए इस पे आ गए और मैंने रिकमेंड किया कि क्यों और क्या वजह और किस लिए। लेकिन अनस राणा साहब मुतमईन नहीं हुए उस वीडियो से, बोला भाई मैं खुद आऊँगा, लाइव आऊँगा। तो हमने बोला अगर आप लाइव आ रहे हो, देख रहे हो, तो हम आपकी एक वीडियो भी बनाएंगे। आपके जो सवालात हैं, जितनी भी बड़ी वीडियो बने, लॉन्ग बने, जो भी बने, आप वो सारे सवालात भी करें। और बोला मैं अपने पीस भी देखूंगा। इनके 2-3 सवालात थे जो मैं इनको याद दिला दूं और मजीद भी और भी करेंगे, उम्मीद है इंशाल्लाह। ये बख्शेंगे नहीं, ये बख्शेंगे नहीं मौली साहब। इनके सवालात ये थे कि इसकी वारंटी क्या 5 साल की किस तरीके से, और इसकी अंदर 20,000 वोल्ट की पीवी किस तरीके से लगती है, ये आप साबित करके दिखाओ। तो अभी हम इस वीडियो में दिखाते हैं आपको, इसको अनबॉक्स भी करते हैं और इनके सवालात जो है उसके जवाबात भी देंगे। और इसमें आप लोगों के भी जो सवालात हैं वो भी आप कमेंट कर दें, तो इंशाल्लाह मैं उसके भी जवाबात आप लोगों को दे दूंगा। अस्सलाम वालेकुम अनस राणा साहब, बड़ी खुशी हुई और डर भी बड़ा है। इस सवालात आप ऐसे निकालेंगे। तो पहला सवाल आपका क्या था? पहला सवाल ये है कि इसकी वारंटी किस तरह से है? चलिए वो वारंटी मैं आपको बता दूं कि 5 साल इसकी रिप्लेसमेंट वारंटी है। और 5 साल रिप्लेसमेंट वारंटी में कितनी बार क्लेम होगा? अरे भाई 5 साल रिप्लेसमेंट वारंटी आप भी सुन लो और आपको भी मैं बता दूं चलूं कि इनकी जो 5 साल रिप्लेसमेंट वारंटी होती है भाईजान, ये पूरे 5 साल, यानी जब तक ये 5 साल की मुद्दत में आपके पास ये पीस है, वारंटी के अंदर है, जितनी भी तरफ का खराब होगा कंपनी आपको नया पीस प्रोवाइड करेगी। और अगर ये खराब होता है तो मैं समझता हूँ ये नाकिस मटेरियल है। अव्वल तो ये वर्ल्ड इंटरनेशनल ब्रांड है, लाखों में एक आधा पीस इनका खराब निकला है, सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में। तो इनकी जो वारंटी है वो फुल वारंटी 5 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी है। मतलब ये 5 साल में जितनी बार भी खराब होगा हर बार नया पीस आप हमें कंपनी से दिलवाएंगे। आप सवाल तो इसलिए कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप इसको 5 साल में 10 दफा खराब करेंगे। वो तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, अब वो चलाएंगे तो पता चलेगा। अब इसमें ये बताएं कि 20,000 जो पीवी है वो 585 वाट के हिसाब से कैसे लगेगी? मुझे पता, आप बड़े इंस्टॉलरों से मिलकर रहे और आज आपको जो है ना, मुझे अब ये इंस्टॉलर भी हो गए कस्टमर। आप मुझे एक्सपोज करना, पहले आप सामान देख ले और आप लोग भी देख ले कि अव्वल तो सनग्रो के साथ कोई भी आपके साथ जो है ना वो धोखा नहीं कर सकता। इसकी एसेसरीज की एक लिस्ट आती है, ठीक है, आपने उस लिस्ट को घर पर सुकून से देख लेना है। हमारे पास तो पूरी वीडियो बन जाती है, इसकी पूरी वीडियो बन जाती है। हम बता देते हैं कि हमने क्या क्या सामान दिया, आप ये लिस्ट से चेक कर ले। और कुछ इसमें मैं आपको सामान दिखा देता हूँ। एक डोंगल होती है, ये अनस भाई लक्स की थैली होती है, छोटे छोटे सामान, MC4, ये कनेक्टर जो सिटी में लगेंगे, ये सिलिका जेल, इसको संभाल के रखिएगा, ये काफी कीमती चीज होती है। और एक अदद ये आपको इसमें सिटी मिलती है। जो इस भाई का हमारा सवाल था, इन्होंने भी सनग्रो 6 किलोवाट लिया हमसे। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है? खैरियत से? आपका ये सवाल था कि इसके अंदर सिटी मिलती है कि नहीं मिलती? बिल्कुल जी, देखिए ये सिटी है और ये आप भी देख ले यहाँ पर, अगर देखना चाहें तसल्ली है, देख लीजिए, तसल्ली है, मुतमईन है। बाकी आप वीडियो तो बन रही है, वो भी आप देख लें। तो मैंने कहा कि यार ये भी भाई बैठे हुए और इनके भी सवालात थे। आपका भी पीस, हम जो भी माल ऑल ओवर पाकिस्तान भी भाई जो डिलीवरी होती है, हम अपने पास से वीडियो बनाकर पूरा हर चीज़ करके भेजते हैं। फैसल भाई ज़रा करीब आइएगा, ये ले जाइएगा। और ये अनस राणा साहब का पीस है, अनस राणा साहब बुलबुल का बच्चा, ये आप देख लें, ये आ चुका है।
और अभी आपका जो सवाल था मैं उधर आ रहा हूँ पीवी का डायरेक्ट। सवाल था। पीवी का ना बिल्कुल बिल्कुल। दे रहा हूँ भाई मैं, इसमें 20,000 वोट पैनल पीवी लगाकर पूरा बता दूंगा और इस पे लिखा हुआ भी मेंशन दिखा दूंगा। ठीक है। और आप लोग भी स्किप नहीं कीजिएगा, जहाँ पर हम आगे पूछते हैं। और ये कुछ और सामान है बेटा डब्बे में, दिखा दो आप, अनस राणा साहब तो देख लेंगे। तो भाई ये हमारा आ गया सनगीरो का इन्वर्टर, ये देख लें, ये सामान दिखा रहे हैं फैसल भाई, ये देख लें। ये इसके साथ 2 बॉक्स आते हैं, मैं आपको यहाँ बताता हुआ चलूँ कि यहाँ पर ये दोनों लगते हैं। एक इसकी बैटरी के लिए होता है क्योंकि इसमें 2 बैटरी की पोर्ट होती डुअल है। ऑप्शन बैटरी होती है। नहीं ड्यूल ऑप्शन नहीं होती, 2 बैटरी दो के बैटरी पोर्ट की होती पोर्ट है। होती है। ठीक है। इसके अंदर सिंगल बीएमएस एक सिंगल ही ही होता है। सिंगल वो फिर आपको 12 किलोवाट के बाद जो इन्वर्टर आते हैं ना 3 फेज में, उनमें मिल जाता है। ठीक है। तो ये चूंकि संगीरो की वीडियो बन रही है तो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी और इन्वर्टर को इसके साथ लाऊं। एक वो पन्नी मुझे दे दीजिएगा, ये जो पन्नी है ना सफेद वाली, ये मुझे दे दीजिएगा। इधर 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 इधर। तो अब ये अनस राणा साहब का 10 किलोवाट का पीस है। ये कुछ इस तरीके से सनगीरो का भाई ये पीस दिखता है हमें, जो कि 10 किलोवाट का इन्वर्टर है और 20,000 वोट इसके अंदर पीवी इनपुट है। जो कंपनी ने लिखा हुआ है, सवाल तो आपको कंपनी से करने थे लेकिन आपने मुझसे कर लिए, कोई बात नहीं। तो अब हम आ जाते हैं और हम इसको रखते हैं कुछ इस तरीके से और यहाँ पर इसको यूं लेटाते हैं। तो यहाँ पर आ जाए अनस राणा साहब, और आप भी आ जाएं, जरा करीब में आ जाएं, कैमरामैन करीब में आ जाएं। तो यहाँ पर आप दिखाएं इनको, आप देख रहे हैं अनस राणा साहब, यहाँ पर ये 500 वोल्ट लिखी हुई वीओसी, ठीक है। ये इसकी मैक्सिमम है। ठीक है। अब ये आप यहाँ समझ लीजिएगा, फिर आगे आप जो सवालात करेंगे ना उनके मैं जवाब इसी से ही दूंगा। ये 40 वोल्ट से लेकर 425 वोल्ट तक है। ठीक है। समझ गए आप। अब आ जाए तो ये 60 एम्पियर की इसकी टोटल एमपीपीटी है, एक 20 एम्पियर की, एक 20 एम्पियर की, एक 20 एम्पियर की, यानी कि इसमें तीन है, 3 एमपीपीटी। कितने एमपीपीटी है? 3 एमपीपीटी। अब यहाँ आ जाए तो यहाँ पर अब दोबारा दिखाएं बेटा, ये 75 एम्पियर की टोटल मैक्सिमम के ऊपर 25 एम्पियर, 25 एम्पियर और 25 एम्पियर। ठीक है, आगे की रीडिंग आपका जो सवाल है मैं उसका जवाब दे दूं। और ये पीछे से किस तरीके से दिखता है, और ये आगे आप सवाल शायद ये भी कर ले कि 60 डिग्री। तो ये देखिए ये इसका फंक्शन है जो 60 डिग्री पर काम करता है। अब जो भाई इनका सवाल था, तो देखो 585 वोल्ट के पैनल से आप इसके अंदर 20,000 वोल्ट के पैनल नहीं लगा सकते हो। ठीक है। क्यों नहीं लगा सकते वो मैं आपको वजह अभी समझाता हूँ। लेकिन 20,000 वोल्ट के पैनल जो मेरा और इस कंपनी का दावा था और मैंने आपसे कहा कि इसमें लगेंगे, वो मैं प्रूफ कर दूंगा। इसके अंदर देखो मैंने आपको बताया कि 20-20 एम्पियर की 3 एमपीपीटी है मिनिमम साइड पर, और मैक्सिमम साइड के ऊपर 25-25 एम्पियर की। तो अब इसके चूंकि 450 वोल्ट आप इसके अंदर नॉमिनल डाल सकते हो, 500 वोल्ट तक ये इसकी मैक्सिमम है, 425 40 से लेकर 425 और मैक्सिमम। तो आपके हिसाब से एक पैनल की कितने वोल्ट होते हैं? एक पैनल के तकरीबन 50 वोल्ट के आसपास। 50 वोल्ट। और एम्पियर कितना होता है? 14-15 एम्पियर। 14-15 एम्पियर। तो भाई यहाँ आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ यहाँ पर। अब ये देखो आपने मुझसे कहा कि 50 वोल्ट होते हैं, आप लोग भी समझ ले भाई, 50 मल्टीप्लाई बाई 9, तो ये कितने वोल्ट हो गए? 450। 450। अब आप यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि एक स्ट्रिंग के अंदर 9 पैनल। कितने पैनल? 9 पैनल। नहीं बुलवाइएगा जरा, कितने पैनल? 9 पैनल। और 14 एम्पियर मैक्सिमम साइड पर आप 19 साढ़े 19 एम्पियर और 20 एम्पियर भी लगा सकते हो। ठीक है। और इस पे 9, इस पे 9। तो अगर आप 585 वोल्ट के पैनल लगाते हो 9, 585 मल्टीप्लाई बाई 9, तो ये आपकी एक स्ट्रिंग 5,000 वोल्ट की हो गई। इसको मल्टीप्लाई बाई करो आप 3, तो कितने हो गए? 15,795। 15,795 वोल्ट के पैनल लग गए, आपने यहाँ से लगा लिए। ठीक है। अब आप चाहते हो मुझे इससे ज्यादा वोट करने, तो आप पैनल की क्वांटिटी 27 से ज्यादा नहीं कर सकते हो। फिर 20,000 वोट की पीवी कैसे होगी? 20,000 सवाल तो ये है ना, 20,000। आप पैनल की क्वांटिटी, नंबर ऑफ पैनल्स आप नहीं बढ़ा सकते, नंबर ऑफ वोट आप बढ़ा सकते। आप क्या करोगे कि 9 पैनल अगर आपने 645 के लिए, तो अब आप 645 से इसको काउंट कर ले, 645 मल्टीप्लाई बाई, अब मुझे यहाँ से ये 9 दिख रहा है, तो ये हो गया, और ये हमने कर दिया इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हमारा क्या हो गया? 17,415। ठीक है। अब
हो गया। लेकिन 20,000 तो अभी भी नहीं हुआ तो सर। भाई मार्केट में 750 वोट के पैनल आते हैं। ये तो फिर अब पैनल आप वो सर करवा मैंने रहे हैं पहले ना। कहा, देखिए जाहिर है कंपनी ने क्लेम किया 20,000 वोट, कंपनी ने पैनल नहीं बनाया है, इन्वर्टर बनाया है। ठीक। और पैनल मार्केट में ऐसा नहीं है कि 750 वोट का अवेलेबल ना हो। तो अगर आप 750 वोट के पैनल लगाते हैं, सिंपली मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं, आप इस तरीके से देख लें। देखिए इंस्टॉलर भाई भी हमारे इन चीज़ों को समझ लें कि नंबर ऑफ पैनल अगर आप बढ़ा देंगे, आप इसके वोल्टेज बढ़ा देंगे। वोल्टेज बढ़ाने से आपका नुकसान ये होगा कि देखिए MPPT। इसके अंदर सपोर्ट होती है, लेकिन आप 500 550 वोल्ट तक जाएंगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप 700 750 800 वोल्ट दे देंगे तो ये भी फटेगा, कस्टमर का जेब भी फटेगा और बैंक का चेक भी फटेगा। तो गलती आप लोगों की होती है। ठीक हो गया। तो इस चीज को आप समझ लें, अगर 750 वोट के आप पैनल लगा रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आपके हो गए 20,250 हो गया। हो गया। और कोई सवालात? अच्छा एक और चीज यहाँ पर ध्यान रख ले, अगर किसी भाई का ये ख्याल है कि भाई मैं इसमें 9 पैनल की 2 वोल्टेज नहीं बढ़ते और मैं पैरेलल कर दूं, यानी 9 के 2 बनाकर एक ही स्ट्रिंग में लगा दूं, तो यहाँ पर एक चीज का ख्याल रखिएगा कि आपका जो एक पैनल है वो 14 एम्पियर का है। जब आप उसको सीरीज करते हैं वो 450 वोल्ट 14 एम्पियर होते हैं। ठीक है। और जब सीरीज के बाद 2 को आप पैरेलल करते हैं तो वो 28 एम्पियर हो जाते हैं। तो वो इसमें नहीं लगेंगे। हाँ अलबत्ता जो ये कहते हैं कि हमने लगाया, बिल्कुल लगता है, लेकिन उसमें 27 एम्पियर की एमपीपीटी सिंगल एमपीपीटी होती है, उसमें पैरेलल करते हैं, जो कि इधर है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हुआ चलूँ, ये एफएमएस के हमारे इन्वर्टर है, ये 6.2 किलोवाट का है। और यहाँ पर आप देख ले तो इसकी 27 एम्पियर की एमपीपीटी है। यहाँ करीब ले जाए मेरी उंगली के पास, तो ये 27 एम्पियर की एमपीपीटी है। इसमें पीवी 8,500 वोट। तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसमें किस तरीके से, और तो मैं इस तरीके से गाइड कर दूंगा। और आपके कोई सवाल? बस आपने सब 2 ही सवाल थे, आपने क्लियर कर दिए वो सर फिर भी इसमें 750 और हमारा अगर कोई लगेंगे तो 20,000 वोट अब थोड़ा आप कस्टमर के लिए सोचकर मुझसे पूछ लें। कस्टमर के लिए सही है, अच्छा इन्वर्टर तो भाई है, लेना चाहिए। सवाल मैं बना देता हूँ, भाई समझ नहीं रहे। सवाल ये है कि अगर एक बंदा इसको ले रहा है तो उस पर चूंकि ये हाइब्रिड इन्वर्टर है, तो आप दिमाग में ये बात पैदा होती है कि भाईजान किस तरीके से हम इसके ऊपर बैटरियों को चार्ज करें, क्योंकि आजकल लोग 24 घंटे फ्री चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा अब जिसके घर में चूंकि ये 10 किलोवाट का इन्वर्टर है, तो ये इजीली आपके डेटेड 10 के 3 से 4 एसी उठा लेगा। 3 से 4 एसी उठा लेगा तो यानी बड़ा पावर बैंक लगाने के लिए तो उसको चार्ज भी तो करना है। चार्ज भी तो करना है। अगर उसको चार्ज करना है तो उसी लिए आपको ये 20,000 वोल्ट के पैनल इसमें दिए जाते हैं कि ताकि ये आपको ये चार्ज करके दे। दूसरे नंबर के ऊपर अगर आप जानना चाहते हैं कि कितने किलोवाट की बैटरी हम इसको किस तरीके से और कितने टाइम पे चार्ज करते हैं, तो उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता हुआ चलूँ कि ये इजीली आपकी 70 से 80 किलोवाट के बैंक को चार्ज कर देगा। किस तरीके से करेगा, क्या है उसकी कैलकुलेशन, तो उसके ऊपर मैं पूरी इसकी डेटा शीट निकाल कर इसकी भी और मजीद जो भी इन्वर्टर के सवालात होंगे इंशाल्लाह मैं वो भी वीडियो बना दूंगा। अनस भाई जी भाई, और कोई सवालात? इसमें जो चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है वो कितने एम्पेयर का है, जो बैटरी चार्ज करेगा? देखो मैंने बात छेड़ी तो अनस भाई के दिमाग में आई ना भाई, अगर कोई पूछने वाला होगा तो जवाब देने में भी मजा आता है। तो अब आ जाए यहाँ पर, अब बात करते हैं। ये तो इसके 20,000 वोल्ट पीवी आ गई, और यहाँ पर इसके अंदर जो चार्ज कंट्रोलर है वो नहीं मेंशन है, ठीक है। तो कोई घबराने और डरने की बात नहीं है। हम इसकी डेटा शीट निकालते हैं जो कि हमारे पास मौजूद है, और वहाँ से हम आपको आपके ये सवाल का, तो फिर जाहिर है कि फिर इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा और मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि बैटरी कितने किलोवाट की है। लेकिन वीडियो लंबी हो रही है थोड़ी सी, तो फिर चलो ज़्यादा लंबी नहीं करते, और ये जो इनका सवाल है उसका मैं जवाब दे देता हूँ कि इसमें चार्ज कंट्रोलर कितने एम्पियर का है। आ जाए भाई करीब में आ जाए। ये MG10 RL यही मॉडल मैं आपको दे रहा हूँ, दिखा दें भाई, यही मॉडल है भाई, सेम मॉडल। यहाँ पर भी दिखा दें, यहाँ पर भी दिखा दें, यही मॉडल है भाई, MG10 RL। ठीक है भाई, अब आ जाए आप। ये MG10 RL
अब यहाँ पर आपका जो सवाल था एमपीपीटी कितने एम्पियर की इसके अंदर है, वैसे तो मुझे पता था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको इसलिए बता दूं कि कंफर्म प्रूफ के साथ हो 190 एम्पियर की। ये मैक्सिमम 190 एम्पियर है इसके। जी 190 एम्पियर की आपकी एमपीपीटी है, जिससे ये आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। अब ये जो 190 एम्पियर है, इनको आप कन्वर्ट करोगे इनकी बैटरी के वोल्ट के साथ। आपकी 48 की है तो 48 के साथ, 51 है तो 51 के साथ, और वो एक पूरी थ्योरी है। अब इजीली अब मैं आपको एक बात बताता हुआ चलूँ कि 190 एम्पियर का मतलब मिनिमम, आप समझ लें मैक्सिमम साइड पे आप इसको 200 एम्पियर थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लें। तो अगर आपकी 10 किलोवाट की बैटरी है तो उसको ये 1C चार्ज से, अगर आपकी बैटरी भी 1C होनी चाहिए, 1C चार्ज से 1 घंटे में आपकी बैटरी को चार्ज कर देगा, फुल कर देगा। ठीक है। और अगर आपकी 40 किलोवाट की बैटरी है तो ये 4 घंटे में फुल कर देगा, और 5 किलोवाट की है तो ये आधे घंटे में फुल आधे घंटे में। अगर आप 1C लेकिन होनी चाहिए, लेकिन फिर वो 2C होनी चाहिए ना, क्योंकि आप 200 एम्पियर से करोगे तो 5, अगर 5 किलोवाट की भी होगी तो आप इसको, अच्छा यहाँ पर एक चीज का एहतियात रखना है कि अगर आप 5 किलोवाट की बैटरी लगा रहे तो इसके अंदर आपको कस्टमाइज सेटिंग में जाकर 100 एम्पियर से चार्ज और 100 एम्पियर से डिस्चार्ज करना पड़ेगा, वरना वो आपकी 1C से अबव हो जाएगी और आपकी वारंटी में इशू आ सकते हैं। तो और कोई सवाल? अच्छा, इसमें अगर हम दो बैटरी जो है ना कनेक्ट करते हैं इकट्ठी अलग 151 वोल्ट की, हाँ, तो उस पे भी ये 1C बैटरी डिस्चार्ज करेगा? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। मतलब ये 10 किलोवाट हो गया तो ये 1 घंटे में बैटरी फुल कर देगा। बिल्कुल ये सही है। फिर आप इसको, अगर आप इसमें देखें किसी भी तरीके से, अगर आप इसके अंदर 10 किलोवाट की लगाते हैं, आप 5-5 किलोवाट की 2 बैटरियां लगाते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जितनी भी 5 किलोवाट की बैटरियां आ रही है वो तकरीबन 1C चार्ज और 1C डिस्चार्ज। तो इजीली अगर आपने 15 किलोवाट लगाई है तो आप इसको फुल ही खोल दें। तो और कोई सवाल है? नहीं। जिन हजरात को अगर ये लेना हो तो हमारा जो पता है इस वक्त वो सदर अल नजीबी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर ग्राउंड फ्लोर पे G31 से G50, और हमारा नेक्स्ट आउटलेट इंशाल्लाह अनकरीब ताहिर विला आयशा मंजिल पे आने वाला है, तो उसकी भी लोकेशन आपसे शेयर कर देंगे। और नंबर बेटा ज़ैन आप बता दें। हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर जो है 0322250299, और जो दूसरा नंबर है 032729393765 है। और व्हाट्सएप पे लाजमी आप लोगों ने व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, यहाँ पर सिग्नल नहीं आते। भाई उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।